डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत है आज के क्लास में। आज का क्लास 10th मैथ, और मैथ में चैप्टर नंबर हम लोग 4 देखेंगे। और चैप्टर नंबर 4 का नाम है आपका द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग सबसे पहले बिहार बोर्ड में मैट्रिक में जितने भी मैथ का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे आज। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए सीधे हम लोग अपना क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और खास के वो विद्यार्थी जो नया है, पहली बार देख रहे हैं, तो वो वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो पहले आपको मिले, आपका नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। ठीक है, तो आइए सीधे हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण ए स्क्वायर, द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल जीरो के मूल होंगे। ऑप्शन ए बी सी डी। तो आप लोग बनाइएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया हुआ है। ये क्या है? द्विघात समीकरण दिया हुआ है। ये आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है? आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है। तो ये द्विघात समीकरण में सबसे पहला बात क्या बोला गया है? देखिए इसका मूल। तो इस टाइप का क्वेश्चन कई बार इसको बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, मैट्रिक में बिहार बोर्ड में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रह जाए यहाँ पर तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए उस क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या है? ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बड़ा, यहाँ पर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर, ये माइनस में है, क्यू को उधर रखेंगे तो प्लस में क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, और बटा में देखो एक्स के साथ ये दोनों किस में है? गुना में है। ये दोनों किस में है? गुना में है। जब गुना में रहेगा तो हम बटे में यहाँ लाएंगे, यहाँ नहीं देंगे तो यहाँ बटे में आएगा, यानी ए स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे जब देखिएगा आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो x बराबर प्लस माइनस रूट, यानी स्क्वायर हटेगा। जैसे यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, स्क्वायर के बदले में क्या आएगा? रूट आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यानी कि क्यू स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर और पी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि x इक्वल प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ पर रूट के अंदर क्यू स्क्वायर है, इसका मतलब क्यू इंटू क्यू कर सकते हैं, क्यू गुना क्यू कर सकते हैं। तो 2 क्यू यहाँ पर है तो एक क्यू बाहर निकल जाएगा। उसके बाद देखिए ए भी डबल है, ए स्क्वायर है तो एक ए लिख लेगा, पी भी डबल है, 2 है तो यहाँ पर एक पी लिख लेगा। तो ये आपका सही होगा। एक्स का वैल्यू क्या होगा? यानी मूल जो होगा प्लस माइनस क्यू अपॉन ए पी होगा। ये आंसर आपका सही है। कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी में जाके देखिए, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, यानी प्लस माइनस क्यू अपॉन ए पी। तो मिल गया ये। तो इसका आंसर इस प्रकार से हल होगा। ठीक है, हम फिर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग जो भी बच्चा नया है तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, और प्ले लिस्ट में हम पार्ट 1, 2 करके हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ वीडियो में पूरा देखिए, ऐसा नहीं कीजिए कि थोड़ा देख के छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर आप देखते हैं तो पूरा देखिए, तभी आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के सामने आ रहे हैं। हम लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2। आइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन पर आ रहे हैं आपको, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी बिहार बोर्ड में अब तक ये सभी क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, और जब तक प्रीवियस ईयर नहीं बनाइएगा अब तक मैथ में तो आपको 90 प्लस 90 से ऊपर लाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बिल्कुल सीरियसली देखिए क्वेश्चन को क्या कहता है, यानी 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इक्वल 0 का एक मूल है। तो एक मूल, वैसे द्विघात है, ये द्विघात समीकरण है तो 2 मूल होना चाहिए। 2 मूल में से एक मूल के बारे में बोला है, 2 मूल यहाँ दिया हुआ नहीं है, केवल एक मूल। तो मूल निकालने के लिए हम लोग पढ़े हैं क्लास में क्या, एक लंबा विधि से, गुणनखंड विधि से या द्विघात सूत्र से हम लोग मूल निकालते थे। तो उतना लंबा मेथड में नहीं जाना है, बिल्कुल शॉर्ट मेथड में से बनाना है, शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे यहाँ पर हम लोग। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है
इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2x² प्लस में 5x और माइनस में 12, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर यानी फर्स्ट डिजिट क्या, फर्स्ट टर्म के आगे में क्या है, यहाँ पर 2 है, पहला डिजिट क्या है 2, और लास्ट डिजिट क्या है 12 है। यानी 2 और 12 को गुना करेंगे, यानी ये दोनों को गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 होगा। देखिए शॉर्ट, एकदम बिल्कुल शॉर्ट तरीका से बनाएंगे हम लोग। ये 24 हुआ, इस 24 का ऐसा दो टुकड़ा करना है, ऐसा दो फैक्टर करना है, ऐसा दो टुकड़ा करना है कि दोनों टुकड़ा को, दोनों टुकड़ा में क्या करना है कि अगर घटाया जाए, एक टुकड़ा से दूसरा टुकड़ा को घटाया जाए तो 5 आना चाहिए, और दोनों को गुना किया जाए तो 24 आना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 में 8 और 3 में अगर घटाते हैं तो 5 आ जाएगा, 8 तिया 24। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि अगर b का मान, ये है b का मान, अगर b का मान प्लस में रहे तो b का और c का दोनों का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। दोनों का चिन्ह अगर यहाँ प्लस है तो b का चिन्ह प्लस में रहेगा, b का चिन्ह प्लस में रहेगा तो b का चिन्ह और c का चिन्ह दोनों बदल जाएगा। ये प्लस में है तो माइनस में आएगा, और ये माइनस में है तो प्लस में आएगा। अब वो टुकड़ा क्या है, एक टुकड़ा 8 है, एक टुकड़ा 3 है, एक टुकड़ा 8 है, एक टुकड़ा 3 है। तो कहने का मतलब ये है कि एक टुकड़ा को 8, एक टुकड़ा को 3 लेंगे, ठीक है। ये प्लस में रहने पर दोनों जगह का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कितना, यानी 8, और यहाँ पर दूसरा कितना लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है। कितना ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 2 में, यहाँ क्या है 2 है तो 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे। ध्यान से देखिएगा, एकदम अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर भाग देंगे तो ये काटेंगे तो कितना होगा 4, यानी -4 आया। एक शून्यक, और ये तो कटेगा नहीं, तो एक आया प्लस में, एक आया माइनस में। पहले एक शून्यक, दो शून्यक हम बोले द्विघात है तो 2 शून्यक लिख लेगा, उनमें से यहाँ पर सवाल में एक मूल के बारे में बोल रहा है, एक मूल के बारे में। तो यहाँ पर 2 मूल निकला, एक मूल -4 और दूसरा मूल 3/2 निकला, ठीक है। तो इनमें से एक मूल कौन सा मिल रहा है, -4 मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 3/2 किसी ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि 2 मूल है, 2 में से एक मूल के बारे में बोल रहा है तो -4, तो -4 सी नंबर सही जवाब है। एक बार गौर से देखिएगा, फिर इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो फिर समझिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब आ चुका है क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास क्या, 3। तो 3 नंबर देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का एक क्वेश्चन रहेगा ही। कहता है क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण है। तो जिसका घात 2 होगा, जिसका घात 2 होगा, 2 घात, उसी वही द्विघात समीकरण होगा। सबसे पहले देखते हैं, चेक करते हैं नंबर 1, यानी कि यहाँ देखिए x + 2 x - 2। तो यहाँ पर a + b × a - b, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, x², यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला नंबर अगर सॉल्व करते हैं तो इसको हल करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। x² इधर भी होगा, x² उधर कट जाएगा तो घात 2 वाला नहीं रहेगा। ये तो है नहीं, ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी में आते हैं, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, ये होगा बी नंबर, इसका सही जवाब है, इसका बी नंबर सही जवाब है। और सी नंबर यहाँ पर घात 2 है, और यहाँ भी गुना करेंगे तो घात 3 हो जाएगा, ठीक है, घात 3 हो जाएगा तो त्रिघातीय बहुपद पर आ जाएगा। और ये यानी कि हर में चर है तो ये होगा ही नहीं, ठीक। तो इसका सही आंसर बी नंबर है, क्या है, बी नंबर है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग के पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान क्या होगा, p का मान क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बिहार बोर्ड में पूछा है, ठीक है। तो VBI क्वेश्चन हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाता है। तो देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, टाइप को देखना है कि ये टाइप जो है कोई जरूरी नहीं है ऐसा समीकरण दे देगा
और एक शून्यक यहाँ दे देगा -4 या 4 या 5 कुछ भी दे देगा। तो आप पैटर्न पर ध्यान दीजिए कि इस प्रकार का सवाल बनेगा कैसे, ठीक है। अब पैटर्न पकड़िएगा तो सब सवाल को आसानी के साथ कर पाइएगा, अगर पैटर्न नहीं पकड़िएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। तो देखिए ऐसा सवाल जब भी पूछेगा तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले एक यानी एक मूल को शून्यक को, ठीक है। तो एक मूल क्या है, -3 है। तो इसका मतलब हुआ कि x बराबर -3, x का वैल्यू कितना है -3। तो 9 यानी कि अब ये जो है इस पर हम मान रखेंगे, ठीक है। तो 9 ये पूरे को उतारेंगे 2x² प्लस में px -3 इक्वल 0। अब यहाँ पर x का मान क्या लेना है, -3 लेना है। x का मान क्या लेना है, -3 लेना है। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर x है तो -3 का स्क्वायर, फिर प्लस p, फिर यहाँ पर x है तो -3, फिर यहाँ पर -3 इक्वल 0। अब देखिए ध्यान से इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस पावर जोड़ा में है तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 गुना 3 करेंगे तो 9 होगा, 9 दूनी 18 होगा, 18 प्लस में होगा। अब देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो माइनस होगा, एक प्लस एक माइनस गुना करेंगे तो माइनस होता है। p गुना 3 तो क्या होगा, 3p होगा, और माइनस में 3 होगा बराबर 0 होगा। फिर देखिएगा, अब देखिए 18 प्लस में है माइनस में 3 है, तो 18 में 3 घटेगा तो 15 होगा, ठीक है। और माइनस में 3p होगा और बराबर 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा देखिए ध्यान से, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि अब देखिए ये 15 है तो 15 का लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये माइनस में क्या है, 3p है, तो 3p को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 3p, ठीक है, 3p। अब यहाँ पर 3 के 3 कई बार पढ़ेंगे कि 15 होगा तो 5 तिया 15, 5 बार, ठीक है। तो 5 इधर बचेगा 5 और उधर बचेगा p, तो p बराबर कितना निकल गया, यानी p बराबर 5। तो p बराबर 5 कौन सा ऑप्शन में है, p इक्वल 5 कौन सा ऑप्शन में है, देखिएगा तो p का मान 5 ऑप्शन नंबर बी में है। मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जब भी इस टाइप का सवाल होगा, एक शून्यक दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर p k a किसी का भी मान बोलेगा तो आप इसी मेथड से बना करके हल करना है और बिल्कुल एकदम सही आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे कितना, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी एक टाइप रहता है एग्जाम में, ठीक है। तो एग्जाम का ये भी एक टाइप है, यानी चैप्टर नंबर 4 से पूछा जाता है। ये क्या कहता है, क्वेश्चन 5 में कहता है कि के किन मानों के लिए, के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण, ये आपका द्विघात समीकरण यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। तो देखिएगा, कहने का मतलब सबसे पहली बात यहाँ कि इसको कैसे, इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट को याद रखिएगा कि हम जब विवेचक निकालते हैं, विवेचक का मतलब d, जब d का मान 0 होता है, जब भी d का मतलब विवेचक, d का मतलब विवेचक या विभक्ति कर, ठीक है। तो ये पढ़ाए हैं, d का मान 0 आ जाए तब मूल कैसा होता है, यानी मूलों की जो प्रकृति होता है तो वो होता है वास्तविक और समान मूल होता है। अगर d का मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा कब होता है, जब भी d यानी विवेचक का मान निकालते हैं तो प्लस में अगर आता है कोई भी संख्या तो 0 से बड़ा होता है विवेचक, तब क्या होता है, मूल वास्तविक होता है और मूल जो होगा अलग अलग होगा, भिन्न होगा। एक कंडीशन और है कि d का मान 0 से छोटा हो, 0 से छोटा। अच्छा, 0 से छोटा कब होता है d का मान, जब विवेचक जो निकालते हैं उसका मान माइनस में आएगा तभी 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा कौन संख्या होता है, माइनस वाला, तो माइनस में आएगा तो छोटा होगा, 0 से छोटा होगा विवेचक। जब छोटा होता है तो इसका मूल क्या होता है, इसका यानी कि कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, वो वास्तविक मूल होता है इसका। जब भी माइनस में आएगा विवेचक तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है। या बोल सकते हैं कि काल्पनिक मूल, वो वास्तविक मूल कहेंगे। तो अभी बोला है हमको क्या
कि मूल जो है वास्तविक और समान, तो वास्तविक और समान के लिए डी का मान क्या होगा, 0 होगा। ये 3 शर्त है, ये तीनों शर्त को माइंड में रहना चाहिए। तो सबसे पहला बात हम इससे क्या निकाल लेंगे, ये है ना, यानी यहाँ पर दिया हुआ है 9x² प्लस 3kx और प्लस में 4 बराबर 0। तो ये फाइनली यहाँ पर a का मान 9 होगा, ठीक है, और b का मान कितना होगा, 3k होगा, ठीक है, ये हो गया b का मान। और c का मान क्या होगा, तो c का मान 4 होगा, ठीक। तो हम कहने का मतलब कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि जब, यानी जब मूल वास्तविक और समान, मूल वास्तविक तथा समान हो तो क्या होता है, d बराबर 0 होता है। जब भी मूल वास्तविक और समान होता है तो d का मान क्या होगा, d मतलब विवेचक का मान 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 के बराबर होता है तबे होगा। तो अब विवेचक निकालना है, यहाँ पर d है, क्या है, d है, तो हम विवेचक यहाँ पर निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या निकालेंगे, विवेचक निकालेंगे। तो विवेचक यानी d का फॉर्मूला क्या होता है, d के जगह पर यहाँ d था ना, तो यहाँ पर d बराबर 0, तो d का मतलब होता है, d का मतलब b², यानी d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा, ठीक है। अब b का मान देखिए यहाँ पर क्या है, b का मान 3k, क्या है, 3k, यानी 3k स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, फिर माइनस में 4 इंटू a, तो a का मान क्या है 9, तो यहाँ पर 9 देंगे, और इंटू c, तो c का मान यहाँ पर देखिए क्या है 4 है, तो 4 देंगे, और इधर जो है बराबर 0 लगा देंगे, ये 0 है। अब देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9k² हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16, और 16 गुना 9 करेंगे तो 16 नमा 144 होगा, ठीक है, इक्वल 0 होगा, ठीक है, इक्वल 0 होगा। फिर आगे अगर हम देखते हैं इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि k² बराबर यानी कि 144, और ये गुना में है, ये गुना में है, तो इधर किस में आ जाएगा, बट्टे में 9 हो जाएगा, बट्टे में 9 हो जाएगा, ठीक है, बट्टे में 9 हो जाएगा। एक बार और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिएगा इसको, चलिए इसको यहाँ से हम इसको हटाते हैं, जगह बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर k यानी k² बराबर क्या हो जाएगा, 144/9, तो यहाँ पर हम k बराबर हम प्लस, जब भी रूट देते हैं तो प्लस माइनस लगा देते हैं आगे, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर हटेगा तो रूट कितना हो जाएगा 144/9, यानी रूट के अंदर 144 भी है 9 भी है, तो इसका मतलब k इक्वल प्लस माइनस, अच्छा इसको भाग देते हैं तो 16 नमा 144, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 16 हो जाएगा, ठीक है। अब k इक्वल प्लस माइनस, अब देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो गया, रूट के अंदर 16 है तो 4 गुना 4 कर सकते हैं, तो कितना निकल जाएगा, यहाँ पर 4 निकल जाएगा। तो k का मान प्लस माइनस में 4, k बराबर प्लस माइनस 4 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना ही पड़ेगा, एग्जाम में पूछा है, ठीक है, ये करंट में ही पूछा है, ठीक, ये 2000 आपका जो इस बार एग्जाम हुआ था इसी का ये क्वेश्चन है। इस पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा है बेयर बोर्ड, ठीक, तो आपको पढ़ के ही जाना है। तो यहाँ पर इस पैटर्न को देखिए, इस टाइप का पैटर्न जो रहेगा, क्या कहता है, 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि यदि x² प्लस 3px प्लस 2p² बराबर 0 के मूल अल्फा कोमा बीटा हो तथा अल्फा² प्लस बीटा² बराबर 5, तो
P का मान होगा, P का मान निकालना है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले ये द्विघात समीकरण का शून्यक अल्फा कोमा बीटा है, द्विघात समीकरण है तो दो मूल होगा, ठीक है। तो दो मूल होगा तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम, यानी मूलों का योग निकालेंगे, फिर मूलों का गुणनफल निकाल के रखेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। ये है आपका क्या, द्विघात समीकरण, ठीक है, ये है द्विघात समीकरण। इससे हम यानी पहले निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो मूलों का योग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मूलों का योग निकालेंगे। तो मूलों का योग का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, मूलों का योग। तो यहाँ पर अब देखिए b का मान यहाँ पर x के साथ क्या गुना में है, तो यहाँ पर 3p है। तो b का मान माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3p और बटे a। तो a का मान यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो 1 होगा। तो 1 नीचे दो या नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्ट निकल गया, ठीक है। ये मान मेरा एक निकल चुका है, यहाँ याद रखिएगा ये मान निकल चुका है, ठीक। अब फिर मूलों का गुणनफल निकालेंगे। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं मूलों का गुणनफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो आगे देखते हैं सी अपॉन ए। तो सी का मान देखिए तो यहाँ पर क्या है, सी का मान लास्ट वाला होता है यानी 2p²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 सी का मान 2p²। और नीचे क्या है ए, तो ए का मान 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, नीचे 1 का वैल्यू होता ही नहीं है, दो या नहीं दो, नीचे 1 देंगे तब भी क्या होगा, उतना ही रहेगा। तो एक मान तो ये निकल गया, यानी कि मूलों का योग निकल गया -3p और मूलों का गुणनफल निकल गया 2p²। अब देखिए आते हैं हम क्वेश्चन में 9, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि ये एक क्वेश्चन में ये चीज दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यानी α² प्लस β² और बराबर 5 दे रखा है। ध्यान से देखिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि a², अल्फा को ये भी पढ़ सकते हैं, a² प्लस b²। तो इसका केवल a² प्लस b² या α² प्लस β², ठीक है। तो a² प्लस b² भी पढ़ सकते हैं इसको हम। तो इसका सूत्र होता है एक, क्या होता है, इतना को हम लिख सकते हैं कितना, a प्लस b या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू ab, ठीक है। ये सूत्र होता है। केवल इतना के बदले में इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, यानी a² प्लस b² का सूत्र एक होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसा भी एक सूत्र होता है, नहीं जानते हैं तो इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। जब भी यानी α² प्लस β² रहेगा तो उसके बदले में इतना लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों के बदले में यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर बराबर क्या है, 5 है। अब देखिए गौर से, एकदम गौर से देखिएगा, ध्यान से देखते रहना है। यहाँ पर देखिएगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकाले हम, यानी -3p, ठीक है। लेकिन होल स्क्वायर देखिए यहाँ पर -3p है, ये इस मान को यहाँ बैठा देंगे। उसके बाद माइनस यानी 2, अब फिर अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा इसका मान कितना निकाले हैं, यानी 2p²। तो यहाँ पर गुना 2p² लिख देंगे और बराबर 5 तो है, ये है 5 रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, पावर सम संख्या है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 पर पावर 2 का मतलब 9, क्या हो जाएगा 9p² और माइनस में यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विगुनी 4 यानी 4p² और बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब ये बना लिए तो आगे थोड़ा देखिएगा, इसको यहाँ देखिएगा क्या कि थोड़ा सा जगह यहाँ बना लेते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा, अब आया क्या, यहाँ पर कितना हो गया, ध्यान से देखिएगा, यानी 9p² में 4p² माइनस कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि p² यहाँ भी है यहाँ भी है। यहाँ पर कितना है 9, यानी 9p² प्लस में है, 4p² माइनस में है, तो इसको घटाना है। तो 9 में 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा, यानी 5p², ठीक है। और इक्वल देके क्या हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया। अब देखिए यानी p² बराबर 5 और ये गुना में है तो बट्टे में होगा, इसको भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 1 होगा, काटेंगे तो, यानी p बराबर 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है,
ये स्क्वायर है, ठीक है। तो P इक्वल, अब स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, तो रूट से पहले प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, रूट के अंदर 1 होता है तो 1 निकल जाता है, तो यहाँ पर P बराबर प्लस माइनस, रूट के अंदर 1 है तो इसको 1 गुना 1 करेंगे तो 1 निकल जाएगा, यानी कि प्लस माइनस 1, यानी P का मान हमको बोल रहा था क्या, P का मान। बिल्कुल एकदम स्लो पढ़ा रहे हैं और आराम से पढ़ा रहे हैं, देखिएगा। ये तो एग्जाम में पूछा है, फिर पूछ दे इसी टाइप का क्वेश्चन, जब तक आप टाइप को नहीं सीखिएगा तब तक वहाँ बना नहीं पाइएगा। आप कई बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो वहाँ पर बहुत स्पीड से आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर P का मान क्या निकल गया, प्लस माइनस 1, तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। देखिए सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है प्लस माइनस 1, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जो आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है। तो बच्चों आ चुका है आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस यानी 50 इक्वल 0, ठीक है। ये है आपका द्विघात समीकरण, ठीक है। ये है आपका द्विघात समीकरण, ये है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के मूलों का योग, मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात, यानी अनुपात कितना होगा, क्या होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए ऐसा मैथ के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे मूलों का योग। मूलों का योग को क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो इसका सूत्र क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है और बी का मान यहाँ पर क्या है, -15। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ फॉर्मूला का माइनस और बी का भी मान माइनस में है, ठीक है। यहाँ अगर माइनस में रहेगा तो एक तो फॉर्मूला का माइनस होता ही है पहले से, और यहाँ माइनस में रहेगा तो प्लस में लेना है। अगर यहाँ प्लस में रहे तो आपका अपने आप क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो अभी यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बी का मान क्या है, यहाँ पर बी है ना, तो बी का मान यहाँ पर 15 है, तो 15, और ए का मान देखिए, ए का मान यहाँ पर 1 है, तो 15/1 बराबर 15 होता है, ठीक। तो ये 15 निकला, इसको निकाल करके यहाँ रख लीजिएगा। फिर हम मूलों का गुणनफल निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c का मान देखिए, a का मान तो 1 होता है, c का मान देखिए, तो c का मान लास्ट वाला कितना है, 50 है, तो इसका कितना निकलेगा, 50 निकलेगा। अब देखिए हमको क्या बोला है, यानी कि अब हम क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। क्या बोला है, अनुपात। तो यहाँ पर अनुपात जो निकालेंगे हम, अनुपात, तो पहले किसका बोला है, पहले बोला है योग, पहले बोला है योग, बाद में बोला है गुणनफल। तो पहले योग, तो योग कितना निकाले, 15। तो यहाँ पर अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, यानी 15 और बटे में क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 से चलाएंगे, 5 से चलाएंगे तो 5 के 5 कई बार पढ़ेंगे, 15 होगा 3 बार, 5 या 15, और 5 के 5 कई बार पढ़ेंगे, 50 होगा तो 10 बार। इसका मतलब हुआ कि 3/10 होगा, 3/10 होगा। तो ऊपर में पहले 3 है तो ऊपर वाले को पहले लिखेंगे 3, और अनुपात ये बटे को अनुपात में लिख देंगे, कितना नीचे में कितना है, 10, तो बाद में लिखेंगे 10। तो ये होगा आंसर। किस ऑप्शन में मिल रहा है, देखिए तो ऑप्शन नंबर 3:10। तो 3:10 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। जब भी पूछेगा तो इसी टाइप से आपको बनाना है, ये भी एक टाइप है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। तो बच्चों अब आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल यानी -5 और क्या है, -1 है तो द्विघात समीकरण होगा। देखिए द्विघात समीकरण के मूल दिया हुआ है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, मूल का मतलब अल्फा बराबर कितना है, -5, और बीटा बराबर कितना दे रखा है, -1, ठीक है। इसी को मूल कहते हैं ना, एक मूल अल्फा है, दूसरा मूल बीटा है। तो ये दिया हुआ है। अब बोलता है द्विघात बहुपद, तो नाउ द्विघात समीकरण बोल रहा है। तो द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, देखिए द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का ये सूत्र होता है, याद रखिएगा इस सूत्र को। तो यहाँ पर आप रख देंगे मान सब, देखिए एक्स स्क्वायर
माइनस यहाँ पर अल्फा का मान क्या है -5, ठीक है, और यहाँ पर प्लस बीटा का मान क्या है, तो बीटा का मान -1, तो माइनस और प्लस तो माइनस हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस माइनस होता है 1 होगा, और इनटू में x होगा, और प्लस में यहाँ पर देखो गुना करना है -5 फिर -1 को गुना करना है बराबर 0 देना है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा x², अब देखो यहाँ माइनस और यहाँ पर 5 भी माइनस में है और 1 भी माइनस में है, तो -5 -1 तो टोटल माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके टोटल -6 और माइनस तो +6 हो जाएगा, और x है यहाँ पर। अब देखो यहाँ प्लस है प्लस, यहाँ देखो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 गुना 1 तो 1 होगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा 1 होगा, नहीं 5 गुना 1 तो 1 नहीं होगा, 5 गुना 1 करेंगे तो 5 होगा और बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर ये सही आंसर है, ये आपका सही आंसर है। तो यहाँ पर क्या आंसर निकला, x² प्लस में 6x और प्लस में 5 = 0, कौन सा ऑप्शन है, सब प्लस में x² प्लस 6x प्लस 5 = 0, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो बच्चों आप लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए द्विघात समीकरण, ये है द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण का विवेचक, द्विघात समीकरण का विवेचक क्या निकालना है, विवेचक निकालना है, द्विघात समीकरण का विवेचक, यानी द्विघात समीकरण का विवेचक निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि द्विघात समीकरण का विवेचक कैसे निकलता है। तो विवेचक का फॉर्मूला आप लोग को पता है, जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर विवेचक का सूत्र होता है, याद रखना, डी का मतलब विवेचक, विवेचक बराबर होता है b² - 4ac, ये सूत्र होता है विवेचक का। तो अब देखिए हम d निकालेंगे तो d = b, तो यहाँ पर देखिए b का मान यहाँ पर क्या है, b का मान 4 है, तो b के जगह पर यानी 4² - 4 इंटू a का मान यहाँ पर देखो कुछ नहीं है तो 1 है, और c का मान इंटू c, तो c का मान यहाँ पर लास्ट वाला क्या है b है, तो यहाँ पर b रख देंगे, ठीक। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर 4 पर पावर 2 का मतलब हो जाएगा कितना, 4 पर पावर 2 का मतलब हो जाएगा 16, और माइनस में 4 गुना b करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 4b हो जाएगा, 4b। तो किस ऑप्शन में ये मिल रहा है, यानी कि 16 - 4b, 16 - 4b, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं आज का क्लास के लिए, ठीक है, 10 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, लास्ट क्वेश्चन और एक है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो बच्चों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि 2000 इसी बार जो 2023 में जितना भी क्वेश्चन यानी चैप्टर नंबर 4 से मैथ में पूछा था, सब क्वेश्चन को आज हम देख लिए, ठीक है। तो देखिए इसको क्या क्या पूछा था, क्वेश्चन आप लोग के सामने है, 10 क्वेश्चन था दोनों सेटिंग मिला करके, तो 10 क्वेश्चन का हल हम लेके आए थे आप लोग के बीच और हल करा दिए। ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 एवं 2 है, यानी मूलों का योग -3 है और गुणनफल कितना है, मूलों का गुणनफल 2 है, तो द्विघात समीकरण है। तो देखिए सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे हम लोग, यहाँ देखिए सबसे पहले ये पर देख लेते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा का मतलब मूलों का योग, तो कितना है -3 है, कितना है -3 है, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, तो 2 है। तो यहाँ पर हम द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद नहीं द्विघात समीकरण, तो समीकरण बहुपद और समीकरण में फर्क इतना है कि बराबर अगर पूरा ठो लिखने के बाद बराबर देके 0 दे देंगे उधर तो समीकरण हो जाएगा, 0 नहीं लगाएंगे तो बहुपद होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या सूत्र है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अगर ये बराबर देके 0 नहीं देंगे तो बहुपद पर आ जाएगा, बराबर देके 0 दे देंगे तो समीकरण पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा x² माइनस, अच्छा इसका अब देखिए, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है, तो यहाँ पर -3x
और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 रख देंगे और इक्वल 0 कर देंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x और प्लस में ये आ जाएगा 2 और इक्वल 0। अब देखिए तो कौन सा ऑप्शन में ये मिल रहा है, क्या आया, यानी पूरा प्लस में है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल 0। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर, देखिए ये माइनस आ गया है तो होगा नहीं। अच्छा यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल 0, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अब बच्चों मेरे ख्याल से आपको पूरा 2023 में जितना भी बिहार बोर्ड में मैट्रिक में मैथ में चैप्टर नंबर 4 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना था दोनों सीटिंग में, यानी 10 टोटल क्वेश्चन बना था और 10 क्वेश्चन का सॉल्व करा दिए, हल करा दिए। अब कल जो क्लास होगा इसका, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट पहला है, और दूसरा पार्ट में 2000 यानी 11 से लेकर के 2011 से लेकर के 2022 तक जितना भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा है वो कल आपको एक ही क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।